अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे दो तरह के पराठे, एक नमकीन और एक मीठा। नमकीन पराठा हम पनीर और मिक्स मसालों के साथ बनाने वाले हैं। आटा गूंद रहे हैं हम, उसके लिए हमने दो तरह का आटा लिया है। इसमें गेहूं का आटा और मैदा दोनों हाफ हाफ इक्वल इसमें नाप का डाला है। और एक छोटा चम्मच हमने अजवाइन अच्छी तरह से क्रश करके डाली है। नमक इसमें हम डालेंगे अपने जायके के मुताबिक। कुछ लोग पराठों में थोड़ा नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक डालेंगे। आटे को खूब अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे और मुलायम सा कर लेंगे अच्छी तरह से, और ढक कर इसे तकरीबन आधा घंटा हम रख देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से नरम और मुलायम हो जाए। पनीर हमने लिया है, इसे हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, क्रश करेंगे, या फिर इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। हमने कद्दूकश किया है। हाफ चम्मच इसमें हम मिला रहे हैं ज़ीरा पाउडर, हाफ चम्मच इसमें मिलाएंगे हम गरम मसाला पाउडर, और हाफ ही चम्मच हम इसमें मिलाएंगे काली मिर्च का पाउडर, और हाफ चम्मच इसमें मिलाया जाएगा चाट मसाला। नमक इसमें आप अपने जायके के मुताबिक इसके मिक़दार को देखते हुए शामिल करेंगे ताकि इसका जायका ख़राब ना हो। ऑरिगेनो छिड़का है अभी हमने इसके ऊपर, अगर ऑरिगेनो ना हो तो आप इसमें हरा धनिया पुदीना काट कर शामिल कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमने ऑरिगेनो इसमें शामिल कर दिया है। अभी हमने इसमें जायके के मुताबिक थोड़ा सा नमक शामिल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चिली फ्लेक्स, अगर आप चाहें तीखा खाना तो चिली फ्लेक्स शामिल कर दीजिए, और अगर आपके बच्चे खाने वाले हों तो चिली फ्लेक्स को स्किप कीजिए, इसे सादा ही बनाइए। अब आटा हमारा अच्छी तरह से नरम मुलायम हो गया है। इसका एक पेड़ा लेना है और खूब पतली सी अच्छी सी इसकी रोटी बेल लेनी है। इसकी रोटी हमने पतली इसलिए बेलनी है क्योंकि इसमें हम दरमियान में से कट करके इसे डबल करने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए सेकते हुए ये कच्ची रह जाए। हमने खूब अच्छी पतली सी एक बड़ी सी रोटी बेल ली है और इसे बराबर इक्वल हिसाब से दरमियान में से कट किया है। अब बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। करना ये है कि इसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पनीर जो हमने मसालों के साथ मिक्स करके रखा है रख देंगे एक ही तरफ, क्योंकि दूसरा हिस्सा हम पानी लगाकर इसके ऊपर पलटकर चिपका देने वाले हैं। तो आप ये देखें कि कितना पनीर आप एक पराठे में खाना पसंद करेंगे, उस हिसाब से फैलाकर आधे ही हिस्से में डालिए और किनारों पर पानी लगाइए उंगली से और उसे तिकोना मोड़ दीजिए। एक बड़ी रोटी में हमने इस तरह से दो पराठे बनाने हैं। तो देखिए, ये हमारा एक पराठा और ये दूसरा पराठा जो हम फोल्ड कर रहे हैं, तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके किनारे हम अच्छी तरह से फोल्ड कर रहे हैं। अब आपने करना ये है कि दोनों हिस्से अलग अलग करके एक हिस्से को हम पराठे की तरह तिकोना हल्के हाथों से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसके ऊपर बेल लेंगे ताकि पनीर पराठे में हर तरफ अच्छी तरह से शामिल हो जाए। हमने अपना पराठा बेल लिया है। अब इसे आप जिस भी अंदाज़ में फ्राई करना चाहें, सेकना चाहें, सेक सकते हैं। अगर आप ऑयल फ्री खाना पसंद करते हैं तो इसे ऐसे ही पानी की छींटे देते हुए ढककर तैयार करें, और अगर आप इसे चाय वगैरह के साथ खाना पसंद करेंगे तो मक्खन के साथ या देसी घी के साथ या कुकिंग ऑयल के साथ इसे अच्छी तरह से
सेंक कर लेना है। हमारा पनीर का पराठा तैयार हो गया है और यकीन जानिए बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लगता है जब हम इसे हरी चटनी, सॉस या अचार के साथ खाते हैं। आपके बच्चे टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं इसे, और इसे आप सहरी के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाकर रख सकते हैं हल्का सा सेक कर, और सुबह सहरी में इसे अच्छी तरह से फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पनीर का पराठा तैयार है। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लगता है। अगर आप इसे तैयार करके एक डिब्बे में रख देते हैं हल्के हल्के सेक कर, तो ये कम से कम 4 दिन आपके काम आ जाएंगे। और सहरी में अगर देरी हो जाती है तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाएंगे। अब हमने दूसरे तरीके के पराठे के लिए शक्कर ली है, एक छोटा सा कप, और उसके 1.5 गुना ज़्यादा उसमें नारियल का बुरादा हमने शामिल करना है और इसे दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा इलायची का पाउडर मिला सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ शक्कर और नारियल का बुरादा लिया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। तरीका इस पराठे के लिए भी वही होगा। बड़ा सा पेड़ा लेना है और खूब पतली सी रोटी बेल लेनी है। ये तरीके से मीठा पराठा बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम ये पराठा सेकते हैं तो तवे पर ये चिपकता नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। वरना दूसरे शक्कर के पराठे तवे पर चिपकते जाते हैं और हर बार जब नया पराठा सेकना होता है तो तवा धोकर इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए ये तरीके का पराठा बनाने से एक काम ये भी हो जाता है कि हमारा पराठा आसानी से सेका जाता है और आसानी से हमारी प्लेट तक पहुंच जाता है, और तवा भी उसी तरह रहता है कि दूसरा पराठा उस पर सेका जा सके। देखिए इस पराठे के लिए हमने वही टेक्निक इस्तेमाल की है। पानी लगा देना है किनारों पर और उसे मोड़ देना है और तिकोने पराठे बनाकर तैयार करना है। अगर आप चाहें तो इसे एनवेलप की तरह, लिफाफे की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने में आसानी ये होती है कि 2 ही परतें रहती है पराठों की, और आगे पीछे दोनों तरफ हम अच्छी तरह से इसे सेक सकते हैं। कोशिश ये करना है कि इसके किनारे अच्छी तरह से हम दबाकर बिठा दें, वरना शक्कर पिघलकर बाहर आएगी तो इससे पराठा तो फट ही जाएगा, लेकिन तवा भी शक्कर की वजह से ख़राब होने लगेगा। इसलिए कोशिश ये करना है कि शक्कर और कोकोनट पाउडर का मिक्सचर जो हमने इसमें शामिल किया है, डालने के बाद इसके किनारे अच्छी तरह से पानी लगाकर बंद कर दें। अब इन्हें भी हम देसी घी, बटर या कुकिंग ऑयल से, रिफ़ाइन ऑयल से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लगते हैं। बच्चे से बड़े शौक़ से टिफ़िन में ले जाते हैं। बचपन में सभी को ये पराठे बहुत पसंद होते हैं और यकीन जानिए आज भी बहुत पसंद होते हैं। ये शौक़ से खाते हैं सभी। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखें।